अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, जैसे ही हम ट्रेडिंग में आते हैं तो हमें मुश्किल हालात का सामना तो करना पड़ता है। फिर हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों को ख़ुद ही चॉइस करना पड़ता है कि हम इसमें किस तरफ जाएं। तो इसमें एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा हमें तंग करती है ना, या जो हमारा सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है, वो ये होती है कि हमें एक लाइन बताई जाती है कि अगर हमने ट्रेडिंग में पैसे कमाने हैं, अगर हमने ट्रेडिंग में आगे जाना है, तो हमने वो काम करना है जो कि स्मार्ट मनी करती है। ऑन द अदर हैंड हमने रिटेल ट्रेडर वाले काम नहीं करने। सिंपल ये कह लें कि हमने वो काम नहीं करने जो ज़्यादातर लोग करते हैं। अगर हमने ट्रेडिंग से पैसा कमाना है तो हमें कन्वेंशनल नहीं बल्कि कन्वेंशनल होकर चलना पड़ेगा, एक गैर रवायती तरीके पर चलना पड़ेगा। अगर हम उसी रवायती तरीके पर चलते रहेंगे तो हम ट्रेडिंग से नहीं कमा सकते। अच्छा, ये बात हम स्ट्रेटजी पे लगा लेते हैं कि हमने आईसीटी सीखनी है, एसएमसी सीखनी है, इसलिए हम ये कर रहे हैं क्योंकि हमें अनकन्वेंशनल होकर चलना है। लेकिन अब बात करें ना मैनेजमेंट की, या बात करें रिस्क रिवार्ड रेशो की, या बात करें विन रेट की, तो इस जगह पर हमसे ये चीज़ें अप्लाई नहीं होती। यहाँ पर हम कन्वेंशनल पाथ ही अप्लाई करते हैं, वही पाथ अप्लाई करते हैं जो हर कोई कहता है। अब रिस्क रिवार्ड रेशो क्या है? देखें, रिस्क रिवार्ड रेशो क्या होता है, क्या है इसको अगर मैं सिंपली सिटी के साथ आपको बताऊँ ना, तो रिस्क रिवार्ड रेशो आप कहते हैं कि आप ट्रेडिंग में जितना रिस्क ले रहे हैं ना, ठीक है, और कितना रिवार्ड ले रहे हैं, वो आपको होता है रिस्क रिवार्ड रेशो। अगर आपने एक ट्रेड ली है और उसमें $10 का एसएल था और $10 का था टीपी, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि आपने एक 1:1 का रिस्क रिवार्ड है, आप $1 का ही रिस्क ले रहे हैं, यानी कि 1% रिस्क ले रहे हैं और 1% ही गेन कर रहे हैं। इसे हम कहते हैं 1 RR की गेम, ठीक है, 1:1, ये हमारा RR 1:1 है। इसी तरह 1:2 क्या होता है कि आप $1 का रिस्क ले रहे हैं और $2 को टीपी ले रहे हैं। अब ये सिंपल चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होती हैं, सही है। अब ये मार्केट में ना इस तरह से हमारा फिर ना ये रिस्क रिवार्ड रेशो का सिस्टम चलता है। तो अब हमें पता चलता है ना रिस्क रिवार्ड रेशो हमने आना है, रिस्क रिवार्ड को लेके चलना है। विदाउट रिस्क रिवार्ड सिर्फ हमारी ट्रेड नहीं होती, वो एक हम गलती कर रहे होते हैं ना, हमें ओवर द लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा हमारे ट्रेडर हजरात या इन्फ्लुएंसर या मेंटोर हजरात, वो आपको एक चंगुल में फंसा देते हैं या आपको एक ट्रैप में फंसा देते हैं, वो होता है हायर RR के पीछे भगाते हैं। वो आपको कहते हैं जी 1:3 लो। 1:3 लेने से ये होगा कि आप अगर 100 में से 30 ट्रेड में भी कामयाब हो रहे हैं ना, तो आप एट द एंड प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। ऑन द अदर हैंड वो कहते हैं 1:1 1:2 फ़ायदेमंद नहीं है। हाँ, 1:2 ठीक है काफ़ी हद तक, लेकिन 1:3 आप 1:3 लेंगे। मोस्टली जो आईसीटी ट्रेडर्स हैं ना, वो यही कहते हैं कि 1:3 लें। 1:3 में क्या होगा कि अगर आपके 10 में से सिर्फ 3 ट्रेड्स भी विन जाएंगी तो आप फिर भी एट द एंड प्रॉफिट में होंगे। चलें, मानते हैं ये बात ठीक है, स्टैटिकली ठीक है, लेकिन कि हकीकत में ये बात ठीक भी है या नहीं है ठीक। तो चलें जी, आज हम इस बात को अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि क्या ये सच में भी काम करती है या नहीं करती। अब सबसे पहले एक बात आपको समझनी पड़ेगी, ट्रेडिंग में सिर्फ और सिर्फ आपने 2 चीज़ें देखनी होती हैं ना, एक आपका रिस्क रिवार्ड रेशो क्या है और दूसरा आपका विन रेट, ठीक है। अब इन 2 चीज़ों में आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, या तो हम हायर विन रेट की तरफ जाते हैं, सही है, या फिर हम हायर रिस्क रिवार्ड रेशो की तरफ जाएंगे। ये तो एक कॉमन चीज़ है ना कि हम एक चीज़ को अपनाएंगे और दूसरी चीज़ को हम छोड़ देंगे, क्योंकि इसे हम कहते हैं ट्रेड ऑफ करना। एक चीज़ या तो आप लेंगे, दूसरी चीज़ आप दोनों चीज़ें नहीं ले सकते ना ऑन द स्पॉट, आपको ट्रेड ऑफ करनी पड़ेगी। या तो आप हायर RR लें या आप हायर विन रेट लें। अब हमें जो सबसे मेन प्रॉब्लम पता क्या दी जाती है, वो ये दी जाती है कि आपका विन रेट 40% हो, 30% हो, 50% हो, इनफ है, कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन आपका RR 1:2 होना चाहिए, 1:3 होना चाहिए। जितना आप रिस्क ले रहे हैं उससे ज़्यादा आपको विन रेट मिलना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, जब ऐसा होता है ना, एक इंसान 1:3 के हिसाब से ट्रेड कर रहा है और उसका विन रेट 30% नहीं लेते हैं, 40% ले लेते हैं, उसका विन रेट 40% है, बहुत अच्छा विन रेट है, ठीक है। अब उसमें पता क्या होगा कि उसकी 10 में से 6 ट्रेड्स का एसएल लगेगा, ठीक है। अब 6 ट्रेड का एसएल लगेगा। अब ट्रेडिंग में एक इस्तेलाह होती है स्टैटिक्स में जिसे हम कहते हैं मंटो कार्लो सिमुलेशन, ठीक है। अब मंटो कार्लो सिमुलेशन में क्या होता है, इसका मैं ज़रा आपको मुख्तसर सा इंट्रो देता हूँ कि इसमें हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि हमारे फ्यूचर में क्या हो सकता है। इसमें हम स्टैट लेते हैं और ये देखते हैं कि हमारा वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो फ्यूचर में क्या हो सकता है, ठीक है, मैथ में रन करते हैं। देखें, ये ऐसी चीज़ें जो कि बताई नहीं जाती, ना ही सिखाई जाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप इन चीज़ों पर फोकस करें, यही चीज़ आपकी ट्रेडिंग में कामयाबी की ज़मानत होती हैं। और इसीलिए हम जो अपना हमारा नेक्स्ट बैच है, आप आएंगे ना हमारे यूट्यूब चैनल पे भी, आप राना मुज़म्मिल गुलफाम वेबसाइट पे जाएं, तो हमने अपनी मेंटरशिप जो स्टार्ट की है, सिर्फ़ और सिर्फ इसमें आपको एक ऐसा कंप्लीट फ्रेमवर्क दिया जाएगा बेसिक से लेकर
एडवांस लेवल तक आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। इवन कि आपको मैं अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी दूंगा जिसका विन रेट 85% से अबव है, और जिसकी मैं लाइव ट्रेड्स पिछले 2-3 हफ्तों से अपनी कम्युनिटी में कर रहा हूँ और मेरा विन रेट 85-87% आ रहा है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंटली आपको एज लैब ये दी जाएगी जिसमें आपको प्ले बुक्स कैसे बनाई जाती हैं, आर और ये काफ़ी सिस्टम्स हम चीज़ों को पढ़ेंगे और जर्नलिंग की इंतहा पे जाएंगे। तो चलें, ये चीज़ें बात की हैं। अगर आप में से कोई भी इनरोल करवाना हो तो आप इनरोलमेंट करवा सकते हैं। तो अब मंटो कार्लो सिमुलेशन की हम बात कर रहे थे। देखिए, मंटो कार्लो सिमुलेशन में अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि हम इसमें वर्ष से वर्ष सिनेरियो देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे फ्यूचर में क्या हो सकता है। अगर हम मंटो कार्लो सिमुलेशन, एक इंसान जो 1:3 ले रहा है, उसका विन रेट है जी 40% या 50%, उस सूरत में अप्लाई करते हैं ना, तो इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि हम अपनी ट्रेडिंग में, यानी कि वो इंसान लगातार 10 से 12 एसएल ले सकता है, ठीक है। यानी कि अगर उसकी लूजिंग स्ट्रीक आती है ना, उसके एसएल्स आते हैं, तो 10 से 12 एसएल्स ले सकता है। अब ठीक है, आप कहेंगे ठीक है 10 से 12 एसएल ले रहा है, 2-3 ट्रेड में आपका रिकवर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन ये बात इस तरह नहीं चलती। देखें, हम मर्द हैं, हम जो मर्द हैं ना, हमें सबसे ज़्यादा हम हिस्ट्री से लेकर पूरी इवोल्यूशन में हमारा सिर्फ एक ही चीज़ रही है कि हमें हर जगह पे राइट होना पसंद है। हमें इस चीज़ की परवाह नहीं है कि हमें क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, ठीक है। हमें अपनी ईगो को सेटिस्फेक्शन देना मानता है, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, ये हकीकत है। और यही हमारा नर्वस सिस्टम यहीं पे हाईजैक होते हैं। जब हम हायर आरआर की तरफ जाते हैं ना, हमारा विन रेट लो होता है, तो हमारे एसएल बोर्ड पे लगते हैं, और जब एसएल से लगते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम समझ लें ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है कि हम फिर पैनिक होते हैं, हम गलत ट्रेड्स लेते हैं। और सबसे बड़ा इशू पता क्या होता है इस मामले में? इस मामले में सबसे बड़ा इशू आप लोगों को ये होता है कि आप होप के पीछे बढ़ जाते हैं, यार बस एक ट्रेड ही तो है, एक ट्रेड लूँगा, एक ट्रेड में मेरा सारा लॉस रिकवर हो जाएगा। और इस चक्कर में आप इतनी गंदी गंदी ट्रेड्स लेते हैं, इतनी बुरी ट्रेड्स लेते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। अब जबकि हम विन रेट और इन चीज़ों की बात कर रहे थे, अब ज़रा मैं आता हूँ कैलकुलेटर पर, ठीक है। अब ये मैं आपको कैलकुलेटर दिखाता हूँ, ठीक है। अब इस कैलकुलेटर में देखें जी, मैं मानता हूँ जी मेरा विन रेट है जी 40%, ठीक है। हम मंटो कार्लो सिमुलेशन इस पर लगा के देखते हैं, 40% विन रेट है और रिस्क टू रिवार्ड रेशियो ले मेरा 1:3। ओवर द हर ट्रेड पे 1% रिस्क लूँगा और ओवर 100 ट्रेड्स में से रन करता हूँ, ठीक है। आप ये देखिए, मुझे टोटल एक्सपेक्टेंसी कितना मेरी है 0.600 RR, ठीक है। और मेरा प्रॉफिट फैक्टर कितना है 2, हमारा प्रॉफिट फैक्टर 1 से ऊपर होना चाहिए। और मैक्सिमम मेरी लूजिंग स्ट्रीक कितनी आ सकती है? मुझे 10 ट्रेड्स का लगातार एसएल हो सकते हैं। अब एक इंसान जो फंडिंग अकाउंट पे काम कर रहा है, और आपको पता है ये इतना ही होता है, विन रेट इतना ना माने कि इतना ज़्यादा हाई हो जाता है, फिर अगर उतना हाई होता है तो फिर ट्रेड्स की फ्रिक्वेंसी बहुत कम हो जाती है। अब एक इंसान लगातार 10 ट्रेड में लॉस लेगा, क्या वो उस सलाहियत रहेगी उसमें कि वो वापस ट्रेड कर पाए, ठीक है। अब नीचे आते हैं, अब नीचे आके यहाँ ना एक मरतबा हम ना इसको 2 कैलकुलेटर्स को ओपन कर लेते हैं इस तरह करके, 1 मिनट, और यहाँ हम जाते हैं, यहाँ जाके कहाँ गया हमारा, ये रहा जी। आपने एक चीज़ समझनी है, जो ट्रेडिंग है ना, ये ट्रेडिंग असल में आपकी मैनेजमेंट की गेम है। ये लें, ये इस जगह पे हमारा ये वाला दूसरा कैलकुलेटर आ गया। अब आप इन दोनों को लेकर चलते हैं, एक तरफ हम कितना विन रेट ले रहे हैं 40% विन रेट, लेकिन रिस्क टू रिवार्ड रेशियो कितना ले रहे हैं 1:3, हम कोई 30% नहीं ले रहे जैसा कि हमारे इन्फ्लुएंसर कहते हैं। और एक हाथ में हम लेते हैं 1:1, सिर्फ 1:1 यहाँ पे हम आरआर लेते हैं, और लेते हैं यहाँ पे विन रेट अपना 70 to 80%, और 1:1 पे आपको 80% विन रेट ये सब कुछ मिल सकता है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ों का ज़रा कंपैरिजन कीजिएगा, यहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेंसी कितनी है जी पर ट्रेड, ये है, लेकिन प्रॉफिट फैक्टर कहाँ ज़्यादा है, कहाँ आप ज़्यादा प्रॉफिट में 1:1 के साथ, जहाँ आपका विन रेट हाई है, ठीक है। अब ये 2%, अब ये तो हम सिर्फ एक स्टैटिकली बात कर रहे हैं ना, आप इसे बायोलॉजिकल लेवल पे भी जाके सोचेंगे ना, तो एक इंसान जो हायर विन रेट के साथ काम कर रहा है वो ट्रेडिंग में ज़्यादा कामयाब होगा, क्योंकि उसके लगातार विन्स हो रहे होंगे, वो ट्रेडिंग में सुकून होगा, उसे पता होगा मेरी स्ट्रेटजी काम करती है। ऑन द अदर हैंड जो हायर आरआर के पीछे भाग रहा है ना, उसकी स्ट्रेटजी उसे एक टीपी देगी, टीपी के करीब जाएगी, फिर एसएल कर लेगी, और वो हर बार ये कहेगा कि मेरी स्ट्रेटजी काम नहीं करती, ट्रेडिंग ये ऐसी है, यही ऐसा है। जबकि ऑन द अदर हैंड 1:1 वाला क्या करेगा, सेट एंड फॉरगेट। अब इस पे हमने मंटो कार्लो सिमुलेशन लगाई, ठीक है। ये मंटो कार्लो सिमुलेशन लगी हुई है 200 ट्रेड्स की, इसमें हमें नज़र आ रहा है कि 200 ट्रेड्स में हमें 10 लगातार एसएल मिल सकते हैं। ऑन द यहाँ पे देखें तो हमें कितने एसएल मिल सकते हैं, लगातार 3 एसएल, 80%, नॉट अ हुज विन रेट, ठीक है। अब ये देखें, अब नीचे आ जाते हैं। अब हम बात कर रहे थे इवेंट प्रोबेबिलिटी। अब रिस्क ऑफ र्यून क्या है कि आप कितने चांसेस है कि आप अपने अकाउंट को उड़ा दें। अगर आप 1:1 ले रहे हैं ना और आपका विन रेट 80% है, ठीक है, तो आप 25% चांसेस है कि आप अपने अकाउंट को उड़ाएं। ऑन द अदर हैंड यहाँ पर आपके 80% तक चांसेस चले जाते हैं कि आप अपने अकाउंट को उड़ा सकते हैं, ठीक है।
यहाँ देखें कि आपके चांसेस कहाँ तक चले जाते हैं। यहाँ आपका स्टेबिलिटी स्कोर कितना है 62, यहाँ 41 है, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्टिमल कितना रिस्क आ रहा है 60% और यहाँ 20%। और ऑन द अदर हैंड अगर आप ड्रॉ डाउन की बात करें ना, तो यहाँ पे आप इस जगह पर 8% तक ड्रॉ डाउन में जा सकते हैं अगर आप 1:3 की ट्रेड ले रहे हैं। 1:1 में आपका सिर्फ और सिर्फ जो ड्रॉ डाउन होगा वो ज़्यादा 3% आ जाएगा, इससे नीचे आप नहीं कर सकते। अब नीचे आ जाएँ, खैर ये लूजिंग स्ट्रीक दिखा रहा है। और यहाँ पे आप देखें ऑन द अदर हैंड आप दोनों से इक्वल निकाल रहे हैं, ये ठीक है, ये मैथ हमें बता रही है। लेकिन आप मुझे खुद बताएं कि एक इंसान अगर वो ट्रेडिंग कर रहा है और उसके लगातार 10 सेशन होंगे, क्या आपको लगता है कि वो उस दिमाग के साथ, उस कैपेबिलिटीज़ के साथ या उन्हीं इमोशंस के साथ दोबारा ट्रेड ले पाएगा? मुझे तो नहीं लगता, ठीक है। मैं तो नहीं मानती इस चीज़ को। एक इंसान के 3 से 4 लगातार ऐसा हो जाए वो तो सर पकड़ के बैठ जाता है कि मेरी स्ट्रेटजी बर्बाद होगी, वो स्ट्रेटजी छोड़ने पे आ जाता है। और एक इंसान जो लगातार 10 एसएल खाए, क्या वो ट्रेडिंग में सर्वाइव करेगा? फिर जब आप 1:3 लेंगे तो आप गलत ट्रेड्स पकड़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और मेन बात यह कि 1:3 की ट्रेड रोजाना बनती भी नहीं है। ऑन द अदर हैंड 1:1 की आपको कहीं ना कहीं मिल जाया करेगी, आप देखेंगे आराम से मिल जाएगी, सही है। अब नीचे आ जाएं। अब यहाँ आपको मैं यहाँ ये मंटो कार्लो सिमुलेशन रन करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये देख रहे हैं ये ग्राफ, ये कैसे ऊपर जा रहा है, इसमें आप कितना कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड प्रॉफिटेबिलिटी के कितने चांसेस हैं? 100%, यहाँ चले 99% है। लेकिन आप ये देखें कि यहाँ पे आपको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, और आप ज़्यादा ईजी हैं, ज़्यादा पुरसुकून है। अब ये आपका सिंपल सा एक हिसाब है, मैंने आपको जो कि दिखाया है कैलकुलेटर के हिसाब से, कि एक इंसान अगर 1:1 ले रहा है और ऑन द अदर हैंड दूसरा इंसान 1:3 ले रहा है 40% के साथ, 50% के साथ, तो 1:1 वाला उसी के इक्वल बराबर है, बना रहा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड साइकोलॉजिकल लेवल पे देखा जाए, बायोलॉजिकल लेवल पे भी देखा जाए, तो 1:1 वाला बेहतर है उससे जो 1:3 ले रहा है। अब ट्रेडिंग में ना एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, साइकोलॉजी में एक इफेक्ट होता है द विनर इफेक्ट। ये ना एक किताब भी है, ठीक है, विनर इफेक्ट के नाम से। उसमें होता है ना छोटी छोटी चीज़ें बताता, कहता है कि आप सुबह उठें तो अपने बिस्तर सही किया करें, यानी कि वो कहते हैं छोटे छोटे विन हासिल करें। छोटे छोटे विन हमारे दिमाग को डोपामीन देते हैं, ठीक है, हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाते हैं क्योंकि हम मेल हैं, ठीक है। और इन चीज़ों क्या होता है कि हमें एक अच्छी बूस्टअप मिलता है, हमें कॉन्फिडेंस आता है। अब एक इंसान जब 1:1 की ट्रेड ले रहा है ना, तो उसे लगातार विन्स मिलेंगे। हमें हमारा ट्रेडिंग में ज़्यादा ध्यान प्रॉफिट की तरफ नहीं होता, आप बेशक जितना मर्जी कह लें, ठीक है। इस बात को आप भी एग्री करेंगे कि हमें मार्केट में ज़्यादा टाइम राइट होने का शौक होता है। ये बात याद रखें, हमने मार्केट में हमारा जो अंदरूनी एक इम्पल्स है ना, जिसे हम मिटा नहीं सकते, वो राइट होने की होती है, कि हम ट्रेडिंग में राइट रहें, ना कि ये होती है कि हम ट्रेडिंग में रॉन्ग हों, ठीक है। हमें ये नहीं होता कि हम प्रॉफिटेबल बन जाए, हमें ये होता है कि हम राइट रहें और फिर प्रॉफिटेबल भी बने। तो अगर एक इंसान 1:1 ले रहा है तो वो मार्केट में ज़्यादा टाइम राइट रह रहा है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, मोटिवेशन भी आएगी, और उसको एक पॉजिटिव एक लूप मिल जाएगा ना, यानी कि वो एक काम करेगा उससे उसको रिजल्ट मिलेंगे। जैसे एटॉमिक हैबिट में ऑथर बताता है कि आप एक काम करते हैं, काम करने के बाद आपको एक रिवार्ड मिलता है, वो रिवार्ड आपको अगेन काम के एक लूप में डाल देता है, तो आप एक लूप में फंस जाते हैं, बार बार वो काम करते रहते हैं। अगर आप 1:3 ले रहे हैं तो ये लूप उल्टा हो जाएगा, आप ट्रेड लेंगे ऐसा होगा, आप फिर ट्रेड लेने जाएंगे, आप गलत ट्रेड पकड़ेंगे, आप होपिंग करेंगे, आप कहेंगे 1:3 ये और वो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन क्या होगा कि ऐसा नहीं होगा। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ लार्ज नंबर की। अब आपको एक बात पता है कि ट्रेडिंग चलती ही लॉ ऑफ लार्ज नंबर पर है, यानी कि मार्केट में जो होता है लॉ ऑफ लार्ज नंबर क्या है, कि मैंने आपको हमेशा एज की बात की है, एज हमेशा होते ही लार्ज नंबर पे अप्लाई है। लॉ ऑफ लार्ज नंबर में ये कहता है कि हमारी ओवर द 100 ट्रेड्स या 500 ट्रेड्स हमारी एक्सपेक्टेंसी क्या है। तो सबसे बड़ी जो मैं आपको अभी कैलकुलेटर पे अपने दिखा के लाया हूँ, यहाँ पे मैंने आपको दिखाई है कि अगर हम 1:3 के हिसाब से जा रहे हैं तो हमें 10 लूजिंग स्ट्रीक्स देखने को मिल सकती हैं, ठीक है, लॉ ऑफ लार्ज नंबर में। ऑन द अदर हैंड हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 लूजिंग स्ट्रीक देखने को मिल सकती हैं। ये हम मंटो कार्लो सिमुलेशन को अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें हमें वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो देखने को मिलता है। फिर दूसरी बात, एक इंसान जो इतनी ज़्यादा लूजिंग स्ट्रीक से होके आ रहा है, क्या वो इंसान इमोशनली वेल रह पाएगा, यानी कि उसकी इमोशंस का क्या होगा? वो तो इमोशनली बेरागर कर देगा ना, वो तो ये कहेगा कि मेरे इमोशंस ही ठीक नहीं है, वो बर्बाद हो जाएगी इस मामलात में। और दूसरी बात साइकोलॉजिकल उसके अंदर वो रेजिलेंस ही नहीं रहेगी। और एक हम इंसान है ना, हमारी भी एक लिमिट्स हैं, किस लिमिट तक आप मैथमेटिकली चल पाएंगे। तो 1:3 कागजात पे अच्छा लगता है, हकीकत में अच्छा नहीं लगता, ठीक है। अगर 1:3 के आप ट्रेड ले रहे हैं और आपका विन रेट 80% है, 90% है, तो हजरत वो ट्रेड आपको रोजाना नहीं मिलेगी, वो ट्रेड आपको महीने में 2-3 बार मिलेगी। और अगर 1:3 में आपका विन रेट 60 to 50% आ रहा है तो वो ट्रेड हफ्ते में आपको 2-3 बार मिलेगी, ठीक है। अगर आपने डेली ट्रेड करनी है तो आपको डेली नहीं मिलेगी। अब 1:3 कैसे डेली परसीव कर सकते हैं, वो तो सिर्फ 1:1 मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट हमारा इक्विटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसमें कर्व होती है,
सही है। अब 1:1 की जो मैं इतनी प्रीच कर रहा हूँ या 1:1 के बारे में बता रहा हूँ, मैं हमेशा आप तमाम लोगों को जो कि अनप्रॉफिटेबल हैं उन सबको एक ही सलाह देता हूँ कि आप 1:1 की तरफ आएँ, ठीक है। इससे आपको कुछ फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा पता क्या होगा कि आपकी ट्रेड फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी। हमें सबसे ज़्यादा इशू होता है कि हमारी ट्रेड फ्रीक्वेंसी हाई नहीं होती, यानी कि हमें बहुत कम ट्रेड्स मिलती हैं। जब हफ्ते में 2 से 3 ट्रेड मिलेगी तो हम क्या करेंगे, सर तो फाड़ेंगे ना। हम तो चाहते हैं कि हमें रोज़ाना 1-2 ट्रेड मिले, रोज़ाना की ट्रेड मिले। 1:1 की इजीली आपको रोज़ाना ट्रेड मिल जाएगी, ठीक है। अब दूसरा, आपका जो लर्निंग कर्व होगा वो फास्ट होगा। अब वो कैसे फास्ट होगा, आप देखेंगे एक इंसान महीने में 10 ट्रेडें ले रहा है या 20 ले रहा है। ऑन द अदर हैंड एक इंसान ने महीने में ली 2 से 3 ट्रेडें, तो कौन ज़्यादा सीखेगा भाई? वो ज़्यादा सीखेगा जिसने ज़्यादा ट्रेड्स ली हैं, ठीक है। फिर आपकी कंपाउंडिंग की स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। आप कंपाउंडिंगली तेज़ी से कर जाया करेंगे। आपका जो प्रेशर है ट्रेडिंग को लेकर वो बहुत कम होगा, क्योंकि आपके पास पीछे बहुत बड़ा बफर होगा 1:1 के साथ। और समझ से जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि वो आप एक हायर रिस्क पे भी ट्रेड लेते हैं तो आपकी वो ट्रेड सही रहेगी ना। आप 1:1 ले रहे हैं और आप तो देखेंगे गोल्ड की साइकोलॉजी यही है कि 1:1 के बाद अक्सर आप कर देते हैं। अब मैंने रिसेंटली 20 ट्रेड्स अपनी कम्युनिटी में, यानी कि टोटल हमने पिछले 1-2 हफ्तों में लिए हैं। अब मेरे उसमें से सिर्फ 3 SL हैं, ठीक है, 3 SL, 2 लगातार हुए, 1 डायरेक्ट हुआ है, यानी कि मेरा विन रेट 85% से अबव आ रहा है, सही है। और मैंने सिंपल रूल फॉलो किया है। अब एक और बात आपको बताता हूँ, जो इंसान 1:1 लेता है ना, आप अपनी साइकोलॉजिकल लेवल पे आए, छोड़ दें 1:1 को, छोड़ देते हैं, हर चीज़ को छोड़ देते हैं। आप खुद बताएं कि आपने क्या चूज़ करना है, आप क्या किस चीज़ को लेना चाहेंगे, हायर विन रेट या हायर RR। यानी कि आप अपनी पेन चूज़ करें। या तो आप अपनी ट्रेड लें, ट्रेड लेने के बाद आपकी ट्रेड प्रॉफिट में जाए, फिर ब्रेक इवन हिट करे, या प्रॉफिट में जाने के बाद फिर SL हिट कर दे। या तो अपनी इस पेन को चूज़ करें, ये पेन चूज़ करें कि 1:1 लें, सेट एंड फॉरगेट का रूल अपनाएं, और उसके बाद मार्केट जहाँ मर्जी जा रही है, 1000 पिप ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, आपको उससे फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो चूजिंग योर पेन, अपनी पेन को खुद चूज़ करें कि आपने क्या करना है, सही है। और अगर आप 1:1 की तरफ जाते हैं तो आपको प्रो फर्म पे बहुत एडवांटेज मिलता है। आपको पता है प्रो फर्म में अकाउंट पास करने के लिए क्या चाहिए, हायर RR नहीं चाहिए। प्रो फर्म में जीतने के लिए आपको हायर विन रेट चाहिए होता है मेरी जान। अगर आपका विन रेट हाई है ना, क्योंकि हमें तो 10% का ड्रॉ डाउन मिला होता है या 8% का, अगर आपका विन रेट हाई होगा तभी तो आप ट्रेडिंग में सर्वाइव कर पाएंगे। अब एक इंसान 1:3 ले रहा है, उसको तो लूजिंग स्ट्रीक की 10 ट्रेड्स की, वो क्या सर्वाइव करेगा, वो तो अकाउंट उड़ा देगा, ठीक है। फिर एक इंसान जो इतनी एग्जीक्यूशन कर रहा है, जिसके बड़े बड़े SL बन रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है, यानी कि आप देख रहे हैं कि बेशक एक साइकोलॉजिकली लेवल पे देखें या यहाँ से भी देखें, हम एक इंसान हैं, हमें पहले ये समझना होगा कि हमारे अंदर बहुत फ्लॉज हैं। अब हम नहीं कर सकते ना ऐसे, हम नहीं आगे बढ़ सकते। हमें चाहिए एक सिंपल मेथड जो एग्जीक्यूशन सिंपल हो सके, हम ट्रेड लें, हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हो और हम उसके मुताबिक चल सकें। लेकिन अगर आप 1:3 लेते हैं, क्या आपको ये लगता है कि ऐसा होगा? नहीं होगा। 1:3 में या तो आपको ट्रेड्स बहुत कम मिलेगी, फिर जब ट्रेड मिलेगी आप स्ट्रेटजी होप करेंगे, एक ट्रेड में आप इतना नीचे चले जाएंगे, फिर आप यही सोचते रहेंगे कि एक ट्रेड मिलेगी, मेरा पिछला अकाउंट कवर है, लेकिन वो ट्रेड आपको नहीं मिलेगी, और उस ट्रेड के पीछे आप इतनी गलत ट्रेड्स लेंगे, इतनी गलत ट्रेड्स में रहेंगे तो एक ट्रैप में फंस जाएंगे। बात समझने की है कि एक 1:1 वाला 1:3 वाला दोनों कमा इक्वलिटी में रहे, सही है। लेकिन बात क्या है कि दोनों ने अपनी पेन चॉइस की हुई है, और ऑन द अदर हैंड ये जो 1:3 वाला है ये मार खाएगा, ठीक है, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें तो राइट होना है। ये सिर्फ कागजाती बात है ना। आप 10 ट्रेड का SL लें, आप में से कौन है, मैं मानता हूँ, मुझे बताएं कि जो 10 ट्रेड का SL ले और बैठा रहेगा ठीक है मैं 11वीं ट्रेड उसी कॉन्फिडेंस से उसी जगह से अपने सेटअप पे लेता हूँ। आप लोगों के 4 से 5 SL हो तो आप मरने को आ जाते हैं कि भी लगता है सेटअप में कोई इशू है। हम लोग SL तो बड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं, लेकिन TPM ने कभी अपने हिसाब से एडजस्ट नहीं किया। TPM अपना मुंह खोल के जहाँ मर्जी भी दिल किया रख लिया, ऐसा थोड़ी होता है। अब ये विन रेट और ये रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सही है। तो आपने एक चीज़ चॉइस करनी है, या तो आप हायर विन रेट लें और हायर R लें। तो मेरा आपसे क्या मशवरा है, थ्रू आउट और वीडियो मैंने एक ही चीज़ को परसू किया है, वो यही है कि आप रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1:1 रखें, लेकिन विन रेट आप हायर की तरफ जाएं। अब इसमें 3 सूरतें हाल हैं, आप कोई भी स्ट्रेटजी पकड़ लें, कोई भी नेट से स्ट्रेटजी उठा लें, ठीक है, आप उस पर पैक टेस्टिंग करें, आप देखें उस 3 सिनेरियो निकलेंगे, या तो उसका विन रेट 50% से बिलो होगा, या अबव होगा, या इक्वल होगा। अगर इक्वल है तो उसमें कुछ कॉन्फ्लुएंसेस ऐड करें, टाइम को ऐड कर दें, SMT या मुख्तलिफ चीज़ें ऐड करके वॉल्यूम वगैरह, उसका विन रेट आप इंप्रूव कर लें। अगर 50% से अबव है यू आर प्रॉफिटेबल, और क्या चाहिए। अगर 50% से ब्लू है, उसका विन रेट ब्लो है ना, 50% से कम है, तो आप क्या करें, आप सिंपल एक काम करें कि उसको रिवर्स कर दें,
ठीक है। अगर वो सेटअप बनने पर बाय कर रहे थे ना, उस वहाँ सेल करना स्टार्ट कर दें। यानी कि अगर आपके 100 में से 60 to 70 टाइम ऐसा लग रहे थे एक सेटअप पर और वो सेटअप आपका बाय का था, तो उसे एज अ सेल यूज़ करना शुरू कर दें ना, वो सेल के बजाय आपको टीपी मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन लें कितना, 1:1। 1:1 इज़ द ईजिएस्ट वे टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ये हकीकत बात है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि 1:1 एक ऐसा कन्वेंशनल बात है जिससे आप अनकन्वेंशनल मनी बना सकते हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं। लेकिन 1:1, ठीक है, 1:1 से आपका विन रेट हाई होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, आप ज़्यादातर जो ट्रेड्स लेंगे ना, आपकी ज़्यादा ट्रेड्स विन जाएंगे। आप खुद देखेंगे, आप अपनी थ्रू आउट जाएँ, आपने पिछली जितनी भी ट्रेड्स ली हुई हैं 10, 15, 20, 25, 30, आप देखें कितनी ट्रेड्स ऐसी होंगी जिनमें ब्रेक इवन हुआ, एसएल हुआ, मार्केट आपको 1:1 या अब देने के बाद नीचे आई है। अब ये वो ट्रेड्स हैं जो आपने लॉस किया है। एक बात याद करें, एक होता है एसएल डायरेक्ट हो जाना, कि मार्केट में अपना एक लेवल था, मार्केट आई, एसएल लिया, उड़न छू, एक सिंपल चीज़। ऑन द अदर हैंड क्या है, ऑन द अदर हैंड एक चीज़ ये है कि आप मार्केट में ट्रेड लेते हैं, ठीक है, मार्केट ऊपर जाती है, आपको प्रॉफिट देती है, 10, 20, 40, 50 पिप ऊपर जाती है। ऊपर जाने के बाद क्या होता है कि वहाँ पर आपका कोई भी कह लें कि जोन होता है या कुछ भी होता है, वहाँ से डाउन साइड आ जाता है। अब वो जो प्रॉफिट आया था ना, अब आपने सिर्फ अपने अकाउंट का 1% लॉस नहीं किया, जो वो प्रॉफिट आया था वो भी आपको मार्केट देना चाह रही थी, लेकिन आपने वो भी गेन नहीं किया। अब वो भी आपका लॉस ही माना जाएगा। यानी कि आपने फिर 1% लॉस नहीं किया, आपने 2% लॉस कर दिया, सिर्फ अपनी हठधर्मी, अपने इन चीज़ों के पीछे। और ट्रेडिंग में कामयाब होना है तो ईगो को ज़रा साइड पर रख के आएँ और इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि 1:1 इज़ द ईजिएस्ट पाथ टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। इस चीज़ को जितना जल्दी हो सकता है समझिए, ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग में ज़्यादा जीतना मैटर करता है। दो चीज़ें होंगी, या तो ज़्यादा जीतो या फिर बड़ा जीतो, ठीक है। अब बड़ा जीतना ट्रैप है, क्योंकि कोई भी इंसान बड़ा नहीं जीत सकता। अगर कभी जीत गया तो उसको वो संभाल नहीं पाएगा। लेकिन जो एक कंसिस्टेंसी के साथ चलता है ना, छोटा छोटा जीत के जाता है, वही हमेशा कामयाब रहता है। यानी कि अपनी फाउंडेशन हमें बड़ी रखनी पड़ती है ना। तो इतनी ज़्यादा प्रीच देने का पर्पज़ यही था, इतनी ज़्यादा बातें कहने का मतलब भी यही था कि आप अपना आर डिसाइड करें। ये 1:3, 1:4 ये सारे बकवास हैं। वो जो लोग कहते हैं कि 1:10 ट्रेड, आप खुद बताएं, एक इंसान 1:10 की ट्रेड ले रहा है, 1:20 की ट्रेड ले रहा है, 1:5 की ट्रेड ले रहा है, रोज़ाना ट्रेड ले रहा है, उसके विन रेट भी उसका 80 to 90% है। यार वो तो क्रॉस कर रहा है जो वर्ल्ड के टॉप ट्रेडर्स हैं, वो उनको क्रॉस कर रहा है। CMA ग्रुप वालों को तो चाहिए रोबन कप तो यहाँ करवाएं, फिर यहाँ आके ये वहाँ जाके कंपटीशन में हिस्सा क्यों नहीं लेते। इट्स नॉट ए रियलिस्टिक थिंग, ये कोई रियलिटी नहीं है ट्रेडिंग की कि आप क्या समझ रहे हैं। ट्रेडिंग में आप इन चीज़ों को समझें, 1:1 बहुत ही आला है। आप अगर 1:1 पे आते हैं, आप 100 ट्रेड्स लें, 200 ट्रेड्स लेकर टेस्ट करें कि आपको 1:1 दे रहे हैं ना, एक सिस्टम बिल्ड करें ना, जिसका मैं एज कहता हूँ, वो एज बिल्ड करें, फिर देखें कि आपको कितना फ़ायदा होगा, ठीक है। तो सिंपल इस वीडियो का स्टार्टअप भी यही थी और एंड भी यही कहना चाहूँगा कि 1:1 इज़ द ईजिएस्ट वे टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, ठीक है। अब बाद में 1:2 कर लें, बाद में इंसान वेरिएबल रख लेता है, लेकिन स्टार्टअप में आपको लगातार विन चाहिए, आपको एक सिस्टम चाहिए, आपको प्रूफ चाहिए कि हाँ मैं जीतता हूँ, ठीक है, मेरे पास वो कैपेसिटी है, मैं वो चीज़ें कर सकता हूँ, मेरे पास वो सब कुछ है। और वो कैसे मिलेगा ना, अब 1:3 से मिलेगा नहीं, ये गलत है। 1:3, 1:2 ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ 1:2 भी काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन जितना हो सकता है आप 1:1 की तरफ जाएं, ठीक है। 1:1 अप्लाई करें और आप देखेंगे आपकी स्ट्रेटजी में 1:1 आपको इजीली मिलेगा, ठीक है। तो चलें जी, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अगर कोई भी हजरत बैच में एनरोल करवाना चाहें तो ये हमारा जनाबे वाला वेबसाइट है राना मुज़म्मिल गुलफाम, आप हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में भी जाके देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी, डिटेल्स वगैरह कि हम क्या पढ़ाएंगे, क्या कुछ होगा, और प्रोफार्म वगैरह सब कुछ आपको दिखाने के बाद, और सबसे इम्पोर्टेंटली कि आपकी फ़ी रिफंडेबल होगी, ठीक है। अगर आपको इसकी समझ नहीं आती तो आपकी फ़ी आपको वापसी कर दी जाएगी, इससे बढ़कर कोई और बात नहीं हो सकती। तो मिलते हैं जी अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।